आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। ओडिशा के पास समंदर में डूबा कार्गो जहाज, 24 लोग थे सवार, 2 बचाए गए, बाकी लापता। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब अमेरिकी इलाका, ट्रंप ने शेयर किया मैप। पीओके में पाकिस्तानी सेना के जुल्म, ब्रिटिश सांसदों ने यूएन से दखल की मांग की। सऊदी पाकिस्तान तुर्की रक्षा समझौते में शामिल हो सकता है बांग्लादेश। ईरान में अपना दूतावास बंद करेगा चिली, ये है वजह। अमेरिकी टैरिफ से कनाडा नाराज, पीएम कार्नी बोले $4। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हिंदू व्यापारी की हत्या, अज्ञात हमलावरों ने दुकान में घुसकर मारी गोली। माउंट फूजी पर शर्मनाक हरकत, 7 साल के बेटे को ठंड और बारिश में अकेला छोड़ ऊपर चढ़ा पिता। बेशर्मी की सब हदें पार, कंगना का पारा हाई, तापसी के पेरेंट्स पर बरसी। और वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने जीता ब्रॉन्ज। बंगाल की खाड़ी में शनिवार को पनामा के झंडे वाला मालवाहक जहाज ओशियन विनर डूब गया। समाचार एजेंसियों के हवाले से बताया गया है कि यह हादसा ओडिशा के पारादीप तट से करीब 240 नॉटिकल मील यानी 444 किलोमीटर दूर हुआ। जहाज पर चालक दल के 24 सदस्य सवार थे, जिनमें 20 चीनी, 3 म्यांमार और 1 बांग्लादेश का नागरिक शामिल है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने अधिकारियों के हवाले से बताया कि 2 लोगों को बचा लिया गया है, जबकि बाकी लापता है। अधिकारियों ने बताया कि जहाज ओडिशा से लॉ अयस्क लेकर सिंगापुर जा रहा था। हादसे के बाद इंडियन कोस्ट गार्ड का इस जहाज से संपर्क टूट गया। अधिकारियों ने बताया कि भारतीय तटरक्षक बल और भारतीय नौसेना ने बचाव अभियान शुरू कर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अमेरिका का नया इलाका बताते हुए ट्रुथ सोशल पर पोस्ट शेयर किया। ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर अपना रुख और कड़ा कर दिया है, जबकि तेहरान का कहना है कि जब तक वॉशिंगटन अपना नजरिया नहीं बदलता तब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद नहीं रहेगा। बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब ट्रंप ने हॉर्मुज को अमेरिकी इलाका बताया। इससे पहले भी ट्रंप ऐसा कर चुके हैं। 18 अगस्त को भी उन्होंने यही तस्वीर शेयर की और कहा था कि जल्द ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अमेरिकी इलाका घोषित किया जाएगा। 14 अगस्त को लॉन्ग आइलैंड में ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका बहुत जल्द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अपना इलाका घोषित करेगा। गुलाम कश्मीर में पाकिस्तानी सेना के जुल्म और बर्बरता लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले कुछ महीनों से इस क्षेत्र में सुरक्षा बलों के क्रूर दमन चक्र के कारण खून खराबा मचा हुआ है, जिसमें सैकड़ों निर्दोष लोग मारे जा चुके हैं और कई लोग घायल भी हुए हैं। हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि पूरे इलाके को एक खुली जेल में तब्दील कर दिया गया है। वहां कर्फ्यू, सख्त नाकेबंदी और पूरी तरह से संचार ब्लैक आउट लागू है, जिससे दुनिया से इस क्षेत्र का संपर्क पूरी तरह कट गया है। ब्रिटेन में बसे कश्मीरी समुदाय के लोग अपने स्वजनों की सुरक्षा और सलामती को लेकर बेहद चिंतित और भयभीत है। 70 से ज्यादा ब्रिटिश सांसदों ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को पत्र लिखकर गुलाम कश्मीर में बिगड़ते हालात पर दखल देने की अपील की। सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के बीच हाल ही में बने रक्षा गठबंधन में शामिल होने पर विचार करने के लिए बांग्लादेश तैयार है। 7 अगस्त को मक्का में सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के बीच हुए इस समझौते के अनुसार तीनों देशों में से किसी एक पर भी सशस्त्र हमला होने पर उसे तीनों पर हमला माना जाएगा। बांग्लादेश के विदेश मामलों के नवनियुक्त राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने कहा, बांग्लादेश सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के किसी आर्थिक या रक्षा समझौते में शामिल होने की संभावना के प्रति सकारात्मक रुख रखता है। ऐसा करते समय बांग्लादेश अपने हितों तथा वैश्विक अर्थव्यवस्था और व्यापार की बदलती परिस्थितियों को ध्यान में रखेगा।
चिली सरकार ने कहा कि वह 31 अगस्त से ईरान में अपना दूतावास बंद कर देगी। हालांकि सरकार ने साफ किया है कि इसका मतलब दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध खत्म करना नहीं है। चिली के विदेश मंत्रालय के मुताबिक तेहरान में दूतावास बंद होने के बाद वहां रहने वाले चिली के लोगों से जुड़े काम तुर्की की राजधानी अंकारा में मौजूद चिली के वाणिज्य दूतावास के जरिए किए जाएंगे। मंत्रालय ने इस फैसले की वजह कामकाज में बदलाव, संसाधनों को दूसरी प्राथमिकताओं में लगाना और मध्य पूर्व की मौजूदा सुरक्षा स्थिति को लेकर एहतियाती कदम बताया है। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब चिली के विदेश मंत्री फ्रांसिस्को पेरेस मैकेना चीन की अपनी आधिकारिक यात्रा पूरी कर रहे हैं। चीन चिली का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा कि अमेरिका की ओर से कनाडा पर लगाए गए नए टैरिफ एक बड़ा मिसकैलकुलेशन है, जिसका मकसद कनाडा को नुकसान पहुंचाना और बांटना है। यह बयान शुक्रवार देर रात अमेरिका कनाडा के बीच व्यापार बातचीत नाकाम होने के बाद आया। शनिवार सुबह लोगों को संबोधित करते हुए कार्नी ने कहा, अमेरिका ने बहुत ज्यादा मांग की और बदले में बहुत कम देने की पेशकश की। उन्होंने कहा कि अब कनाडा ट्रेड वॉर की स्थिति में है क्योंकि अमेरिका ने कनाडाई सामान पर भारी नए टैरिफ लगा दिए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि कनाडा भी 8 सितंबर से अमेरिका के टैरिफ का $4 जवाब देगा। इसमें स्टील, डेयरी सामान, घरेलू उपकरण और इलेक्ट्रॉनिक्स पर लगाए गए टैक्स भी शामिल होंगे। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में एक युवा हिंदू व्यापारी की अज्ञात हथियारबंद लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि घटना शुक्रवार को नुस्की शहर में हुई। व्यापारी की पहचान राकेश कुमार के रूप में की गई। पाकिस्तानी न्यूज आउटलेट डॉन के रिपोर्ट में पुलिस के हवाले से बताया गया है कि कुछ हथियारबंद लोग नोस्की बाजार के कादिरबाद इलाके में स्थित उसकी दुकान में घुस गए। जब राकेश कुमार ने विरोध करने की कोशिश की तो उन लोगों ने गोली चला दी। व्यापारी की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को जिला अस्पताल ले गई। पुलिस ने अज्ञात हथियारबंद लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। व्यापारी की हत्या की वजह का पता नहीं चल सका है और किसी भी गुट ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। हत्या के बाद इलाके में तनाव है। जापान के सबसे ऊंचे पहाड़ माउंट फूजी पर एक दर्दनाक घटना सामने आई है। एक पिता ने अपने बेटे को सिर्फ एक सॉफ्ट ड्रिंक और नाश्ते के साथ कई घंटों के लिए अकेला छोड़ दिया था। वह बच्चा पहाड़ की कठिन चढ़ाई के कारण थक गया था, जिसके बाद उसके पिता और भाई उसे अकेला छोड़ पहाड़ पर आगे बढ़ गए थे। पुलिस को वह बच्चा घने कोहरे और बारिश के मौसम में माउंट फूजी पर 2000 मीटर यानी 6500 फीट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित एक स्थान पर बेंच पर बैठा हुआ मिला। इसके बाद पुलिस ने उस व्यक्ति को कड़ी फटकार लगाई। बताया जाता है कि लड़के के थक जाने की शिकायत करने के बाद उसके 48 वर्षीय पिता ने उसे बैठकर इंतजार करने के लिए कहा। इसके बाद वह अपने बड़े बेटे के साथ ऊपर की ओर चला गया। यह बच्चा माउंट फूजी पर निगरानी करने वाले कर्मचारियों को मिला, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने तुरंत पिता की खोज शुरू की, जो उस समय बच्चे से 3 घंटे की पैदल यात्रा की दूरी पर था। कंगना रनौत और तापसी पन्नू के बीच एक बार फिर लड़ाई छिड़ गई है। इसकी वजह है तापसी द्वारा किया गया एक कमेंट। कंगना और तापसी पन्नू के बीच करीब 8 साल पहले विवाद शुरू हुआ था, जो एक बार फिर ताजा हो गया है। एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने तापसी पर सारी हदें पार करने और बेशर्मी से उनकी परवरिश का मजाक उड़ाने का आरोप लगाया। तापसी पन्नू इस वक्त अपनी फिल्म गांधारी को लेकर चर्चा में है, जो जल्द रिलीज होने वाली है। इस फिल्म के प्रमोशन के दौरान तापसी से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि क्या उनकी कंगना के साथ सुलह हो गई है। जवाब में तापसी बोली, मैं उनसे नहीं मिली हूँ। जब ये मसले शुरू हुए थे तब भी मैं उनसे नहीं मिली थी और अभी भी नहीं मिली हूँ। उनके बारे में मेरी राय, मेरी परवरिश, मेरी बात करने के तरीके और चीजों को देखने के मेरे नजरिए को दिखाती है और वह अपनी राय पर कायम है। इसलिए मुझे लगता है कि यह देखने और तय करने के लिए काफी है कि कौन कहां से आता है। भारतीय महिला डबल्स जोड़ी त्रिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में इतिहास रचते हुए ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर लिया। इस ऐतिहासिक पदक के साथ ही इस भारतीय जोड़ी ने घरेलू सरजमी पर विश्व चैंपियनशिप के हर सीजन में भारत के पदक जीतने के सिलसिले को बरकरार रखा है। दुनिया की 39वें नंबर की इस जोड़ी ने सेमीफाइनल मुकाबले में चीन की विश्व नंबर 1 और मौजूदा चैंपियन लियू शेंगशू और
तान निंग को कड़ी टक्कर दी। हालांकि 1 घंटे 11 मिनट तक चले रोमांचक मैच में उन्हें 21-18, 13-21, 8-21 से हार का सामना करना पड़ा। घरेलू दर्शकों के शोर और समर्थन के बीच त्रिशा और गायत्री ने पहले गेम में शुरुआत से भी आक्रामक रुख अपनाया। त्रिशा जॉली ने फ्रंट कोर्ट और बैक कोर्ट दोनों जगह से दमदार प्रदर्शन किया, जबकि गायत्री ने मिड कोर्ट पर बेहद सतर्क रहते हुए बेहतरीन खेल दिखाया। एक समय 15-18 से पिछड़ने के बाद भारतीय जोड़ी ने लगातार 6 अंक हासिल करते हुए पहला गेम 21-18 से जीतकर विश्व चैंपियन चीनी जोड़ी को हैरान कर दिया।